मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2670 के आसपास था और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि ये लेवल जोन जो है पूरा ब्रेक हुआ हुआ है। तो इसलिए चांसेस होंगे कि ये नीचे जो है वो 2653 तक का जो एरिया है इसको टेस्ट करे, और इसको अगर ये ब्रेक ना करे तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। और दूसरा ये था कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज करके स्टे करता है तो फिर यहाँ ऊपर जा सकता है। यही था कि अगर ये नीचे वाला एरिया ब्रेक ना करे तो फिर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। और वही इसने कोशिश की। जोन के पूरा जोन ब्रेक नहीं हुआ इससे, लेकिन ये है कि नीचे आप देख रहे हैं इसने 4 M15 के जो है वो एक साथ क्लोज कर लिए। यहाँ पर काफी क्लियर हो गया था कि ये यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। दूसरी बार भी इसने ट्राई की, लेकिन टॉप ब्रेक नहीं हुआ इससे, और फिर जो ये पोजीशन थी इसके बेस पे इसने आना था नीचे। और मैंने यही बताया था कि यहाँ इस जोन से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर ज्यादा चांसेस होंगे कि ये यहाँ तक आ जाए 2640 तक। और 2640 भी ब्रेक होता है तो फिर मैंने यही बताया था कि 2600 तक भी जा सकता है। 2625 का लेवल था एक। 2625 को अगर स्टे कर जाए तो कर जाए, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 2600 तक जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 2605 तक गया है नीचे। तो इसी तरह से जो है वो लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो मूव करती है। हमारे लेवल्स ये, जैसे आप इसको यूं समझें कि ये देखें पूरा जोन ब्रेक था, जैसे मैंने सुबह ही बताया था कि ये पूरा जोन ब्रेक है, काफी अनवैलिड जो है वो हो चुका है। लेकिन ये है कि नीचे का एक ऐसा एरिया है जिसको अगर ये टैच करके निकलता है तो कम से कम यहाँ तक तो जा सकता है 2700 तक। लेकिन उसको भी इसने टेस्ट नहीं किया था, और उसके बाद इसने इसी एरिया से जो है वो रिजेक्शन ली। और मैंने यही बताया था कि ये एरिया ऐसा है जो इसको कम डायरेक्ट जो है वो 2640 तक फेंक सकता है नीचे। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 2625 ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट पूरा जोन ब्रेक हुआ। यहाँ पर क्लोज इसने लगाए नीचे ऊपर नीचे, और यहाँ से फिर ये भी जो है वो पहले इसने कोशिश की लेकिन लेवल टैच नहीं किया, 3 क्लोज भी किए, लेकिन ये जोन से ऊपर नहीं निकल पाया। और उसके बाद फिर दोबारा जब नीचे की तरफ मूव किया तो ये एरिया भी ब्रेक हो गया, और इसके बाद तो फिर इसके पास 2600 वाला ही एरिया था। और वहीं से फिर जो है वो 2605 से जो है वो दोबारा अपसाइड निकला। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है इम्पोर्टेंट, वो ये है 2649 से लेकर 53 तक का, और उससे अप जो है वो 2666 से 73 का। ये दो हैं। ये एक ऐसी सपोर्ट है जिसको अप और डाउन ब्रेक किया है इसने। तो क्या ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है या फिर इसको ब्रेक करता है, ये अब फिलहाल न समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर इसने 3 बुलिश क्लोज किए, तो इसको अगर यहाँ से बुली यहाँ तक जाना होता तो ये इस मूव के अंदर इसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बुलिश, एक बेरिश, फिर एक बुलिश, और इस तरह जो है वो मूव करने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से जो है वो नीचे भी ब्रेक कर सकता है इसको। होता ये है कि जैसे ही अगर एक पोजीशन बनती है, मतलब जैसे ये बनी है, यहाँ से नीचे से डायरेक्ट ब्रेक किया ऊपर आके, और फिर तकरीबन 3 जो है वो बुलिश क्लोज भी किए, तो इससे ये होगा कि ये नीचे से डायरेक्ट ऊपर निकल जाए। अगर निकल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे जैसे एक बुलिश एक बेरिश, तो फिर समझ लें कि ये और मजीद नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों चीजें हो सकती हैं। असल में थोड़ा-सा और समझते हैं इसको तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर एक जो है वो मूव बाकी रह रही है। अब देखना ये है कि क्या वो करता है यहाँ पर अपनी मूव पूरी, या फिर
और बढ़ाता है, जैसे ये यहाँ से 1 2 3 और ये 4 और एक और इस तरह से। तो वैसे जो पोजीशन नज़र आ रही है वो यही है, लेकिन अब देखना है कि ये करेक्शन कितनी जो है वो करता है। क्या यहाँ तक करता है या फिर इसी को ब्रेक करके नीचे निकलता है। अब देख लेते हैं क्या पोजीशन बनाता है। अगर तो ये इस एरिया को स्टे करता है तो फिर यहाँ तक और वहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे यहाँ तक। ये एक माइनर लेवल है और ये एक मेजर लेवल है। ये ऑलरेडी ब्रेक है ही ये। यहाँ पर जब तक मार्केट आके स्टे ना करे, रुके ना और वहाँ पर पोजीशन ना बनाए, तब तक जो है वो यहाँ से बाय मत करिएगा। अभी भी एक मूव जो है वो ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ है। लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और नीचे क्लोज करता है और स्टे करने लग जाता है तो फिर ये इस तरह होगा। तो अब फिलहाल कंडीशन जो है वो यही नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि अगर इस एरिया से सपोर्ट ले लेता है, अगर हम नीचे पिछली मूव के देखें तो ये मेजर सपोर्ट थी, इसको इसने टेस्ट नहीं किया था। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो यही है कि उससे इससे अप जो मेजर सपोर्ट बनती है वो ये है। ठीक है, अगर इस सपोर्ट को अगर ये ले लेता है यहाँ से, इसको ब्रेक ना करे, तो फिर ये दोबारा अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है इस तरह। क्योंकि होता ये है कि जैसे जो सपोर्ट ब्रेक होती है, मार्केट उसी को ही दोबारा टेस्ट करके एक ट्रेंड बना सकती है। जिस तरह ये एक सपोर्ट थी, ये भी एक मेजर सपोर्ट थी, ये दोनों मेजर सपोर्ट्स हैं। ये ब्रेक नहीं है, टेस्ट नहीं है, लेकिन ब्रेक भी नहीं है। तो ऐसा होता है, ये ब्रेक थी सपोर्ट नीचे की तरफ, तो ये हो सकता है कि इस सपोर्ट को अगर दोबारा सपोर्ट लेता है तो ये अपना ट्रेंड बुलिश बना सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे-जैसे ऊपर से ये नीचे आ रहा है, या वो पहले भी इसने एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करने के बाद नीचे आया है और ये कल भी एक रेजिस्टेंस एरिया को टॉप तक ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ये नीचे आया। तो इससे यही लग रहा है कि इन एरियाज़ में से बुलिश होने के चांसेस होंगे, लेकिन मार्केट को वहाँ पर पोजीशन देखिएगा। हो ये भी हो सकता है कि अगर इसको, क्योंकि ये ब्रेक है, अगर ये इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है तो फिर 2570 और 2555 ये दोनों भी इम्पोर्टेंट होंगे। ये लेवल्स हैं, इनके नीचे अगर H1 का क्लोज भी लगता है तो मार्केट नीचे मूव कर जाएगी सीधा। लेकिन ये है कि ये एक मेजर फिर बनता है 25-32 से लेकर 27 का, जो इसने पिछले टाइम टेस्ट नहीं किया है। हो सकता है कि यहाँ तक आए और यहाँ से फिर ऊपर भी जाए। लेकिन ये भी है, बाय द वे ऐसा है, क्योंकि ये एक हायर हाई यहाँ पर करके आया है, ये आप देख रहे हैं। तो ये हायर हाई करके आया है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये इस एरिया को, जिस मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया है, इसको दोबारा ये ब्रेक जिसको किया है उसको टैच करके ये दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ट्रेंड मतलब जो ये बुलिश ट्रेंड था, इसको ये दोबारा फिर बुलिश कर सकता है और फिर जो ये इसने अपने हाई बनाया है इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से मार्केट एक रूल्स के मुताबिक मूव करती है। अब देखना ये है कि क्या ये सेम एरिया को सपोर्ट बनाता है या फिर जो ब्रेक है उसको सपोर्ट बनाता है। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आके इसकी मूव भी कंप्लीट हो जाएगी इस एरिया तक। लेकिन ये है कि वो यहाँ तक भी आ सकता है। इन 2 एरियाज़ को भी टेस्ट करके अपसाइड निकल सकता है। इनका तो मैंने बता दिया आपको कि H1 का क्लोज़ भी नीचे लगे या फिर 30 मिनट का भी लगाना तो भी ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब 25-70 से नीचे अगर 30 मिनट लगाता है तो ये 55 तक आ जाएगा और 55 के नीचे क्लोज़ करता है तो फिर ऐसे आएगा। लेकिन नीचे के एरियाज़ में सेलिंग ध्यान से करिएगा। और क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस में फ़िलहाल कोई मैंने दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर है भी उसी हिसाब से पोजीशन। पीछे की पोजीशन देखें तो ये एक, जितना ये नीचे की तरफ आएगा उतना जो है वो यूँ समझ लें स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और कहीं से भी बुलिश हो सकता है। तो मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब से जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।